वो सवारी मनहूस है कि जब सवार उस पर सवार होने के लिए तैयार हो तो बिदके। आज तो वो चीजें हैं नहीं। पहले घोड़े सवारी के लिए होते थे तो जो घोड़े अपने सवार को फर्मा बरदारी से बिठा लेते और जहां रोकते रुक जाते, तो फरमाया जाता ये घोड़े, ये सवारी में बरकत है। और जो घोड़ा अपने सवार को चढ़ाने पे बिदके, तो आज समझ जाओ घोड़ा नहीं मोटरसाइकिल है। जो एक्सीडेंट करा हो मनहूस, स्टार्ट न हो मनहूस। लेकिन ये सब अपने हाथ में है। घोड़े को अपने हाथ में लाना नहीं है, लेकिन ये अपने हाथ में है। इसको इतनी ही मुठिया उमेटना चाहिए जितना साध सको। लेकिन जब सवारी मोटरसाइकिल जब ससुराल की होती है तो फिर मुठिया पूरी पूरी घूमती, इसलिए कि पैसा इनके तो लगाना ही। अगर मेहनत करके खरीदे होते तो फिर उसकी कदर करते। हाँ। ससुराल से पाएंगे, उसके बाद खुद चलाएंगे तो 60 किलोमीटर, और बीवी बैठे हैं तो 100 किलोमीटर के रफ्तार से, दिखावे खातिर कि हम बहुत तेज होशियार हैं। हमने बहुत पहले सुना कि उधर से एक ट्रक आ रहा था, इधर से एक आदमी अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा ले जा रहा था। वो समझिस कि 2 मोटरसाइकिल आओ थे, तो सब बीवी से कहता देखो हम कितने होशियारी से चलाते हैं, दोनों के बीच में से निकालेंगे। और बीवी को दिखाने के लिए कि हम बहुत होशियार ड्राइवर हैं। और जब बीच में निकाला तो खुद भी चला गया, बीवी को भी लेके चला गया। वो समझिस कि 2 थोड़ी मोटरसाइकिल आओ, ले जाके मार दी। ये सवारियां अपने कब्जे में हैं। इस तरह चलो कि तुम्हारी जान भी महफूज रहे, तुम्हारा माल भी महफूज रहे। तो 3 चीजों में नहूसत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दीन पर चलना मुश्किल हो गया तो अल्लाह के रसूल ने मक्का से हिजरत किया, मक्का छोड़ दिया। और जब मक्का छोड़ा मदीना गए तो मदीना पहुंचते मेरे पैगंबर ने 3 पैगाम दिया। या अय्युहन्नासु इफ्शउस सलाम, ऐ लोगो तुम आपस में सलाम किया करो। पहला पैगाम था मेरे पैगंबर का। लेकिन आज कोई का सलाम करो तो सोचती हमका डरा थी, यही मारे हमसे सलाम करो। बोलो, यह समझा थे हमका मालदार समझ के सलाम करता। ये नहीं सोचना चाहिए। नबी का हुक्म है। मदीना में पहुंचने के बाद मेरे नबी का पैगाम, ऐ लोगों सलाम करो आपस में। और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतइमुत ताम, ऐ लोगों खाना खिलाया करो। खाना खिलाने का पैगाम दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने दिया था। ये कोई ना समझे कि इन्होंने गांव के लोगों को खिलाया तो फजूल खर्ची किया। फजूल खर्ची नहीं है, ये नबी का हुक्म है और अमल करने वाला सवाब का मुस्तहिक है। लेकिन अगर ये सोचा कि हम खिलाएं ताकि हमारा नाम हो तो मामला खत्म। अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, कोई भी आ जाए, हिंदू हो मुसलमान हो। ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, खिला दो। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह आपसे राजी होगा। खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है। पहले के पुरखा कहा करते थे कि रोटी की मार कभी चूकती नहीं। किसी को अपना बनाना हो रोटी खिलाओ, और जब रोटी खिला दोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी की किसी भी मोड़ पर वो रहेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। इसलिए खाना खिलाने में पीछे न हटा करो। और ये भी सोचो कि ये खाएगा तो कम हो जाएगा, नहीं,
बल्कि ये सोचो कि ये खाएगा तो अपनी रोजी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि खाए अपना और रोजी हमें दे। अरब के अंदर शाम होती थी और कोई मेहमान नहीं आता तो अरब वाले दरवाजों पे खड़े होकर दुआ करते थे कि अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि वो मेहमान बैठकर मेरे साथ खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। दुआएं मांगा करते थे। लेकिन आज हम मेहमानों को देखकर परेशान होते। परेशान न हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ये भी मेहमानों के लिए दुआ मांगा करते हैं कि अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि हम उसके साथ खाना खाएं कि वो रोजी अपनी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। खुशनसीब है हमारे दोस्त मोहम्मद भाई जिन्होंने अकीका कराया और अल्लाह के बंदों को बंदियों को खाना खिलाया और उलमा को भी बुलाया, हुफ़ाज़ को भी बुलाया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब सब का लेगा और बाद हिसाब जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ चलेंगे। लेकिन दोज़ख में जाने वाले लोग चलेंगे दोज़ख की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत वालों के जन्नत में जाने वाले लोगों को देखेंगे। ये सोच कर कि कोई ऐसा जन्नत में तो नहीं जा रहा है जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो, तो आज हम उसका बदला मांग लें। एक जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला। ये मेरे नबी की ज़बान है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हो जहन्नमी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वज़ू का पानी दिया था। सुभान अल्लाह। वज़ू कराया था। ऐ लोगो वक्त आए तो वज़ू का पानी दे दो। ये न सोचो कि हमारा मर्तबा घट जाएगा। वज़ू का पानी दे दोगे किसी को तो अल्लाह उसका भी अजर आपको अता करेगा। कहेगा फला क्या तो मुझे भूल गया, मैंने दुनिया में तुझे वज़ू का पानी दिया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा तो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तो मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुमको दुनिया में पानी पिलाया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जहन्नमियों की वो दोनों जन्नती शफ़ाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना, वज़ू का पानी देना, ये गोया कि अपने नसीब को जगाना है। तो अकीका में, शादी ब्याह में आदमी खिलाता है, ये न समझे कि ये बर्बाद हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर खेत गिरव धई के खवैस या कर्जा सूद पे लेके खिलाया तो समझो बड़ा गुनाह किया उसने। इसलिए कि सूद लेना जहाँ हराम है वहीं सूद देना भी हराम है। हदीस पाक में है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अर्राशे वल मुर्तशे, सूद लेने वाला सूद देने वाला, किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में होंगे, दोनों जहन्नम में। तो सूद लेके वलीमा न करो। सरकार ने फरमाया वलीमा सुन्नत है, अगरचे एक ही बकरी हो और एक भी न हो तो जो तौफीक हो। हुजूर ने शादी की अपनी हजरत सफिया से, और उस टाइम अल्लाह के रसूल तो सब पर कादिर थे, अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुदरत दी थी
लेकिन उन्होंने अपनी उम्मत की तालीम के लिए जिंदगी के हर मोड़ को संवारा। सफिया से शादी की, उस वक्त तंगी का टाइम था, तो अल्लाह के रसूल ने रोटी का मलीदा बनवाया और उसी मलीदा को मदीने में बंटवा दिया और फरमाए, मदीना वालों यही मेरे शादी का वलीमा है। तो सरकार की जिंदगी तो हमारे आपके लिए नमूने अमल है। गरीबी हो, 1 किलो खुरमा ही ला करके फातिहा करके और लोगों में तकसीम कर दो वलीमा की नीयत से, तो वलीमा की सुन्नत का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हम सूद लें, खेत गिरो धरें, कर्जा मांगें, तो याद रखो दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई। गांव वाले भी कहें, अरे साहब सूद दे के तब खवावत हो, खेत गिरो दे के तब खवावत, तो दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी रुसवाई। तो खाना खिलाना मेरे पैगंबर ने हुक्म दिया है, खिलाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखिए आज हालात बहुत सख्त हैं, हमको आपको कोई भी बोली बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोली बोलना। ऐसी बोली कभी हमें नहीं बोलनी है जिससे हम मुहासिबे में आए, और हकीकत में मददगार तो खुदा ही है। न हमारे बोलने से कुछ होगा, न हमारे करने से कुछ होगा, अल्लाह ही की तरफ से जो होने वाला होगा वो होगा। तो हम ऐसी बोली क्यों बोलें जिससे खुद हम कानून के अंदर आ जाए? बोलने से कोई भला होने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 2 जगह सिला रहमी का हुक्म दिया। सिला रहमी का हुक्म तो कई जगह दिया, लेकिन एक जगह अल्लाह फरमाता, वख़फ़िद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ऐ नबी तुम अपने बाजुओं को बिछा दो, बाजुओं को झुका दो यानी बिछा दो। किसके लिए? लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से जो तुम्हारी फरमा बरदारी कर लें, जो नेक हो जाएं, फरमा बरदार हो जाएं, ऐ नबी तुम उनके लिए अपने बाजुओं को बिछा दो। लेकिन देखा जाता है गांव में अगर कोई नमाजी होता है तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, अजान देता उसकी इज्जत नहीं करते। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, अल्लाह ने मुतलक नहीं फरमाया कि अपने बाजुओं को बिछा दो, बल्कि फरमाया उनके लिए बिछाओ जो तुम्हारी इत्तिबा कर रहे हैं। तो जो हम में तुम में नेक हों उनके लिए हम बाजुओं को बिछाएं, मतलब यह है कि उनको हम इज्जत दें, नमाजी को इज्जत दें, नेक आदमी को इज्जत दें, और जो नेक से नेकी से दूर हो तो उससे दूर होने का हुक्म। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तरकनु इलल लदीना ज़लमू, ला तरकनु इलल लदीना ज़लमू, उनकी तरफ झुको ना, ज़लमू जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया, फतमस्सकुमुन नार, तो तुमको जहन्नम की आग छू न ले, उनकी वजह से तुम तक न लिपट पहुंच जाए। इसलिए हमें बुरे लोगों से बचना है, नेकों की तरफ हमें रग़बत करनी है, क्योंकि सोहबत में बड़ा असर होता है। अच्छों के पास रहोगे तो अच्छा सबक सीखोगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरी तालीम मिलेगी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, एक शख्स पकड़ा गया, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा नौजवान था, इस्लाम की दावत दी गई तो उसने इनकार कर दिया, तो उसके लिए हुक्म हुआ कत्ल का। बड़ा खूबसूरत था, तैयार हो गया, कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि इस नौजवान को हमें दे दिया जाए, इतना खूबसूरत नौजवान है, इसे हमें दिया जाए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके गए। कुछ ही दिन वो नौजवान हज़रत उमर की सोहबत में रहा,
कुछ दिनों के बाद उसके दिल में ऐसा असर पड़ा कि खुद उसने इस्लाम को कबूल करने के लिए हजरत उमर से कहा कि ले चलो मुझे, अब वो इस्लाम में कबूल करूंगा जिस इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। गया और खुद से उसने इस्लाम कबूल किया। पता चला एक सहाबी की सोहबत मिल गई, तो जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी, सोहबत की वजह से वो चीज़ उसके दिलों में घर पैदा कर। सुभान अल्लाह। इसलिए सोहबत बुजुर्गों की मिलनी चाहिए। तो ऐ लोगों, अल्लाह ने हमको आपको सबसे बड़ी नेमत तो ये दी है कि अल्लाह ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। इस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी थी। कहा था या अल्लाह तू मुझे नबी न बनाता बल्कि अपने नबी की उम्मत में पैदा करके मुझे ये शरफ अता फरमा देता। ईसा अलैहिस्सलाम भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मुझे तो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। लेकिन आज हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो गए और हमको जर्रा बराबर इसका एहसास नहीं है। इसलिए अल्लाह का वादा है, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और अल्लाह ने हमको आपको मुसलमान बनाया। एक बुजुर्ग थे तो रोजाना 3 सजदा करते थे। नमाज अभी समझो कि 3 नमाज पढ़ रहे का ना, नमाज पंजगाना पढ़ते थे, 3 सजदा वो रोजाना अलग से करते थे शुक्र का। पहला सजदा तो इसलिए करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। अल्लाह चाहता तो जानवर बना देता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। इस खुशी में वो एक शुक्र का सजदा करते और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। तो मुसलमान होने की वजह से दूसरा शुक्र का सजदा करते और तीसरा सजदा इसलिए करते कि अल्लाह तूने मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। ये 3 शुक्र के सजदे वो करते थे तो अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद फरमा दिया। इसलिए लोगों शुक्र अदा करो खुदा का, और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी मस्जिद में पंजगाना नमाज बाजमात अदा करें। ये जमात से नमाज पढ़ने के लिए हुक्म क्यों किया? मोहब्बत पैदा करने के लिए। वरना नमाज आदमी कहीं भी पढ़ सकता था, लेकिन जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म इस्लाम ने इसीलिए दिया कि जब शाना बशाना मिल के खड़े हो गए तो एक मोहब्बत तो दाएं बाएं खड़े होने की वजह से मिलेगी, और नमाज के बाद जब आपस में मुसाफहा मुआनिका करोगे तो एक मोहब्बत और पैदा होगी। आज लोग नमाज पढ़ के फौरन भाग लेते। अरे नहीं, कम से कम ये सोचो कि अल्लाह ने जमात से नमाज पढ़ने के लिए क्यों हुक्म दिया? मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए। इसलिए नमाज के बाद फौरन भागो ना, आपस में एक दूसरे की खैरियत भी पूछो। जब दिन भर में तुम 5 मरतबा अपने भाई की खैरियत पूछोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल नर्म हो जाएंगे और तुम्हारे भाई का भी दिल नर्म हो जाएगा। फिर आज जो हसद पाई जाती है कि फलनवा बर्बाद हो जाए, फलनवा पे हम मुकदमा कर दें, कभी भी दिल इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा नहीं। जब 5 मरतबा तुम खैरियत पूछोगे तो आदमी क्या आपसे दुश्मनी करेगा? नहीं करेगा। तो जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह के रसूल ने दिया। कुरान में इसीलिए है वरकऊ मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाजियों के साथ नमाज पढ़ो। तो नमाज जहाँ अल्लाह के सामने हम सर झुकाकर अपनी बंदगी को इजहार करते हैं, वहीं पर नमाज हमें ये भी सबक देती है कि आपस में मोहब्बत बरकरार रहे। लेकिन आज फिर भी आदमी एक दूसरे का दुश्मन है। याद रखो, एक दूसरे का भला करोगे तो अल्लाह भला फरमाएगा।
हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनाति, हसद ये नेकियों को ऐसा खाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा तुम एक दूसरे के लिए दुआएं करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे भाइयों के दिलों में ऐसी मोहब्बत करेगा कि वो तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। आज हम 4 आदमी एक जगह क्यों बसते हैं? एक जगह क्यों बसते हैं? कोई कहीं बच जाता, कोई कहीं बच जाता, लेकिन इस एक जगह बसने का मकसद है कि हम उसकी मुसीबत में काम आए, वो हमारी मुसीबत में काम आए। लेकिन आज हम देखते हैं कोई मुसीबत में है तो हम देख करके हंसते हैं ना। हदीस पाक में हुजूर फरमाती है नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तजस्ससु वला तहस्ससु, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो और न किसी को ऐब लगाओ, वला तहासदो और हसद पैदा न करो, वला तबागदो और बुग़्ज़ आपस में न करो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ, भाई भाई बन जाओ। आज हम लोग कहने के लिए तो सिर्फ कहते कि तुम तो हमारे भाई हो, वो हमारा भाई है, लेकिन भाई वाला काम नहीं करते। मक्का से जब हिजरत करके जरा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लो ताकि नींद दूर हो जाए। अल्लाह जाने महफिल मिलाद में लोग आते हैं तो शैतान ऐसा वसवसा डालता है, ये मेरा आंखें बंद करी हैं खुली हैं, लागत है जैसे चूहे दवा नहीं खा लेते तो बुदुर बुदुर करते हैं, ऐसे वैसे मिलाद में आए करते। अरे जरा नींद आए तो मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, नेकी भी मिलेगी और नींद भी आपकी चली जाएगी। आज हम कहने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, लेकिन अमल हमारा दुश्मन जैसा है, काम दुश्मनों जैसा है।